नमस्कार दोस्तों, बिफोर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी का यह दूसरा लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर भारत के पर्वत और पहाड़ियों के बारे में दे रखा है। कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है, किस स्टेट में है, उससे रिलेटेड दे रखा है। तो कैमूर पर्वत जो है वो मध्य प्रदेश, मैकाले पर्वत मध्य प्रदेश, विंध्याचल पर्वत ये भी मध्य प्रदेश, अमरकंटक ये भी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर देखें तो हमें कितने हो गए, 4 जो है ये मध्य प्रदेश में ही। कौन कौन से हैं? कैमूर, मैकाल, विंध्याचल और अमरकंटक। अब महाराष्ट्र से रिलेटेड जितने भी पर्वत हैं उनको देख लेते हैं। तो सतपुड़ा भी महाराष्ट्र में है, महादेव भी महाराष्ट्र में है, सह्याद्री भी महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर 3 के कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। कौन कौन से? सतपुड़ा, महादेव और सह्याद्री, ये महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। और गिर पहाड़ियाँ ये आप जानते हो, गिर के शेर भी बहुत फेमस है। तो ये कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। आगे देखें तो जो नागा पहाड़ियाँ हैं ये नागालैंड में है। नागा आप ऐसे भी याद कर सकते हो, नागा नागालैंड में है। लुसाई पहाड़ियाँ जो है मिजोरम में है। और राजमहल की पहाड़ियाँ पूछा जा चुका है, राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? बिहार में है। खासो, गारो, खासी और जैंतिया ये तीनों जो है ये मेघालय में। तो मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, और अभी एक मैंने मिजोरम में बताई थी लुसाई पहाड़ियाँ। आगे देखें, पटकोई पहाड़ियाँ जो है अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। पटकोई पहाड़ियाँ कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरावली पर्वतमाला जो है ये कहाँ पे? राजस्थान। चोटी जो है ये गुरु शिखर है इसकी। अनाईमुदी ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु और कर्नाटक। दोदा बेटा शिखर जो है ये दोनों में है। ध्यान रखिए, इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? केरल में। क्योंकि देखिए मसाले सबसे ज़्यादा केरल में ही पाए जाते हैं। तो इलायची है जो मसाले, तो आप ऐसे याद कर लो कि इलायची की पहाड़ियाँ केरल में पाई जाती हैं। आगे देखें, दर्रों के नाम दे रखा है, तो इनको दर्रों को पहले देख लेते हैं। भारत में प्रमुख दर्रे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो पालघाट का दर्रा देखा जाए, पालघाट केरल। सेनकोटा जो है केरल। खैर जो है कुर्रम। थालघाट जो है महाराष्ट्र। भोरघाट जो दर्रा है ये कहाँ पे? महाराष्ट्र। नीतिला उत्तराखंड। मानाला उत्तराखंड। मुलिंगला ये भी उत्तराखंड। लिपुलेख उत्तराखंड। तो यहाँ पे उत्तराखंड के इकट्ठे दे रखे हैं सारे के सारे, इनको देख लीजिएगा। रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। डाल्फा जो है अरुणाचल प्रदेश। बोलन जो है टोची ये कहाँ है? सुलेमान पर्वत। जोजिला कश्मीर और लद्दाख के बीच में है। बारामूला ये कश्मीर पाकिस्तान। बारालाचा जो है कश्मीर हिमालय। और सिपकिला जो है हिमाचल और तिब्बत में पाया जाता है। आगे देख लेते हैं, इसमें कुछ दे रखा है। बुमला जो है तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश। जेलपला जो है ये कहाँ पे है? सिक्किम तिब्बत। और नाथुला जो है सिक्किम तिब्बत। तो ये सारे जो दर्रे दे रखे थे, दर्रे हमारे हो गए हैं। अब थोड़ा सा कुछ और पार्ट दे रखे हैं जिसमें भारत की जलीय स्थल जो है इनके बारे में दे रखा है। इनको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, तब हम डिस्कशन आगे करते हैं। तो देखते हैं, जो कलागुंट जो है ये गोवा में है। जो झील है ये कहाँ पे है? गोवा में है। गोपालपुर उड़ीसा में है। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है। नक्की झील जो है वो राजस्थान में है। मरीना जो है तमिलनाडु में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। पुलकट जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। और दीघा जो है पश्चिम बंगाल में है। अब कुछ पहाड़ियों से रिलेटेड दे रखा है, जो जैसे आप बहुत फेमस प्लेस हैं। तो देखा जाए, ये शिमला जो है ये कहाँ किस श्रेणी के? धौलाधार श्रेणी में है। कोडाइक नाल जो है ये पालनी पहाड़ियाँ हैं। माउंट आबू अरावली पहाड़ियों पे बसा है। और उटकमंड जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियों पे बसा हुआ है। तो ये तो जो फैक्ट पहले से दे रखे, क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले, इनका डिस्कशन हुआ। अब देखते हैं फैक्ट जो इस टॉपिक से रिलेटेड दे रखा है, उनको देख ले। तो भारत में लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों से समाहित है। ये कौन कौन से हैं? तो देखा जाए तो ये देखिए, वैसे भी देखा जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा क्षेत्र इन्हीं के पास है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? तो ये नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है। अब कुछ लोग इसमें कहते हैं कि ये भारत में है, नहीं, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम लिखा जाए, हिमालय जो पूर्व से पश्चिम को जाते हुए उसका क्रम लिखा जाए, तो नामचा,
बारवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। कौन कौन से? ये श्री जहाँ रही है, पूरब से पश्चिम जाएंगे आप तो नामचा, बारवा और कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी पड़ता है। शांत घाटी ये कहाँ पर है? तो ये केरल में है। सबसे बड़ा हिमनद जो भारत का है वो सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन है। चौराबाड़ी ग्लेशियर ये कहाँ पे? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। केदारनाथ मंदिर के उत्तर में कौन है? चौराबाड़ी है। अब देखिए देश के भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा देश ऐसा है जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो ये आप पहले भी देख चुके, बांग्लादेश है। और सबसे छोटी सीमा जो है वो अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान बनाता है और वो भी पीओके के साथ। आगे देखें, भारत के जैव भौगोलिक मंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 10 है। कितनी है? 10 है। दंडकारण्य क्षेत्र ये कहाँ पे स्थित है? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। पीर पंचाल की श्रेणी जो है ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में होता है। देखो पूर्वी हिमालय में और पश्चिमी हिमालय में जो ट्री लाइन की ऊंचाइयाँ होती हैं तो वो कहाँ पे कम होती है? तो देखा जाए तो पश्चिमी हिमालय में कम होती है और पूर्वी हिमालय में ज़्यादा होती है। आगे देखें तो विंध्य, अरावली, शिवालिक और अन्नामलाई में से कौन सबसे नवीनतम श्रेणी की पर्वत श्रेणी है? तो ये शिवालिक है, अभी नवीनतम श्रेणी की है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार देखा जाए तो कहाँ पे? तट से 12 एक्चुअली में तट के पास से 12 समुद्रिक मील तक जो है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र में आता है। ठीक है। अगला देखें तो भारत मुख्यतः प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है तो 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। आगे देखते हैं ऊंचाइयों का सही क्रम लिखना। यहाँ पे कुछ पर्वत श्रेणियाँ दे रखी हैं, उनकी ऊंचाइयों का सही क्रम लिखना। तो माउंट एवरेस्ट सबसे, उसके बाद में गार्डवेन, ऑस्टिन, फिर कंचनजंगा। नंदा देवी चोटी जो है वो कहाँ पे है? तो कुमायूं हिमालय का भाग है। अब भारत का सर्वोच्च चोटी जो है, सर्वोच्च पर्वत चोटी ये कौन है? K2, जिसे गार्डियन ऑस्टिन भी बोला जाता है। उत्तराखंड के दून किसे कहा जाता है? संरचनात्मक घाटियों के गुरु शिखर पर्वत चोटी कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में पहले बता दिया। अक्साई चीन जो है लद्दाख का पठार है। कोरिन निवेशिका जिस पर स्थित है यह कहाँ पे है? तो कच्छ के रण में। शेवराई की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तमिलनाडु में। शेवराई की पहाड़ियाँ कहाँ है? तमिलनाडु में। चलिए आगे देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको हम देख लेते हैं। तो द्वीप दे रखा और खाड़ी दे रखा है। द्वारिका जो है अरब सागर तट है। दीव जो है काठियावाड़ तट है। गंगा सागर बंगाल की खाड़ी है। पीरम जो है खंभात की खाड़ी है। और बेयंत सायरोधर जो है कच्छ की खाड़ी। ये सारे क्या हैं? पहाड़ियाँ द्वीप दे रखे हैं और उसके बाद में खाड़ियाँ दे रखे हैं। इनको आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप भी चुकी हैं। देख लेते हैं और कुछ इसमें फैक्ट है तो उनको भी देख लेते हैं, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। हाँ, फैक्ट इसमें दे रखा है, पिछले पेपर्स में आ चुके हैं। तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो ये 36 है। कितने हैं? 36 हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 222। कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है भारत का। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? तो ये रामेश्वरम। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में है। बैरन द्वीप कहाँ पे है? तो बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान व निकोबार बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में ही पाया जाता है। 10 डिग्री चैनल जो है किसको पृथक करता है? तो अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से करता है। कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो कौन है? मिनिकॉय है। आगे देखें, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर जो या सैंडल पीक कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, अवस्थित है कहाँ पे? दक्षिणी अंडमान में है। कहाँ पे? दक्षिणी अंडमान में है। आगे तो देखें तो भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो ये कितने राज्य हैं? 9। ये तटरेखा से लगे हुए हैं, किनारे किनारे वहाँ पे तटरेखाएं हैं। अब जरा देखें भारत में कुल
कितने जो भूकंप जोखिम आंचलों मतलब विभाजित किया गया तो कितने हैं? 4 हैं। कौन 7 द्वीप समूहों का शहर है? तो मुंबई को कहा जाता है। पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाट आपने सुना होगा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये घाट का जो मिलन है वो कहाँ पे है? तो नीलगिरी है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ाई किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो गुजरात का है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य ये सतपुड़ा श्रेणियां हैं। कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है? तो जंजीरा और उडुपी। छोटा नागपुर पठार जो है एक अग्र गंभीर है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ कहाँ पे है? सेनोजोइक युग में हुआ। मेघालय का पठार भाग का है, प्रायद्वीपीय खंड का है। भारत का प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं तो पैलोजोइक युग में। कब हुए हैं? पैलोजोइक युग में। आगे देखें तो भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक जो है ये किसका है? हिंद महासागर का। चलिए अब फैक्ट को देख लेते हैं। तो जो भारत के भूगोल से रिलेटेड है, स्टार्ट करते हैं हम। केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? ये कन्याकुमारी को केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक श्रेणियों की जो ऊंचाई है वो क्या है? तो ये 850 से 1200 मीटर के मध्य है। इनकी जो ऊंचाइयाँ हैं 850 से 1200 मीटर की है। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह कौन सी हैं? तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में कौन है? कुल्लू घाटी की पर्वत श्रेणियां हैं। अब आप जानते हैं कंचनजंगा, रुंडुन, गंगोत्री एवं केदारनाथ का सबसे बड़ा हिमनद जो है वो कौन सा है? गंगोत्री है। दमन और दीव के बारे में सत्य कथन, तो यहाँ पे देखो चलिए में ये पुर्तगाली आधिपत्य में था और दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी तथा इसकी राजधानी क्या है? दमन है। देखो आज़ादी से पहले ये पुर्तगालियों के इस पर आधिपत्य था और क्या था कि दमन और दीव के बीच में जो है खंबात की खाड़ी है और इसकी राजधानी क्या है? दमन है। शिवालिक शैल समूह जो है के दक्षिण में भाबर क्षेत्र है, किसका उदाहरण है? तो ये गिरपद की स्थिति का क्या है? गिरपद की स्थिति का उदाहरण है। अगले आगे देखें तो भारत की कौन सा पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो ये कौन सी? अजंता। ये केवल और केवल महाराष्ट्र में ही है। भारत उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं तो क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। अरावली एवं बिंद जो श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार है। भारतवर्ष के पश्चिम तटीय शहरों का उत्तर और दक्षिण क्रम आपको बताना है। तो ये कौन है? जंजीरा, सिंधुदुर्ग, कन्नूर और नागरकोइल। ये क्या है? पश्चिम तट से उत्तर तट, पश्चिमी तटीय शहरों में जो है उत्तर से दक्षिण क्रम इनका दे रखा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहते हैं। जो महाराष्ट्र पार्ट है वो कर्नाटक में, इसमें पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री। क्या कहा जाता है? सह्याद्री। कार्डमम पहाड़ियां हैं जिनकी सीमाएं अवस्थित है वो कौन से राज्य है? केरल और तमिलनाडु। आगे देखें तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स और हैं, इनको भी ले लेते हैं। हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं, उत्तर भारत में जो नदियां हैं उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए जो नदियां निकलती हैं और देखिए उसका उद्गम स्थान भी इसी में दे रखा है, सहायक नदियां भी दे रखी हैं और उनकी लंबाई भी, सबको एक साथ ही देख लेते हैं। तो देखिए सिंधु नदी जो है ये कहाँ से उद्गम होती है? तो कैलाश की चोटी के समीप से मानसरोवर झील से। सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील से, और ये कहाँ पे है? कैलाश की चोटी के समीप है। अब सहायक नदी इसकी कौन कौन सी? सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिगार और गिलगिट। ये इसके क्या है? सहायक नदियां हैं। और सिंधु की जो लंबाई है वो क्या है? 709 किलोमीटर है। आगे देखें तो जो झेलम है इसका उद्गम स्थान कहाँ है? शेषनाग पहाड़ी। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो क्या है? लिद्दर, नीलम, जिसे हम
किशनगंज बोलते हैं, और इसकी लंबाई कितनी है? 400 किलोमीटर है। अब चेनाब के बारे में देखते हैं। चेनाब जो है लाहौल के बाड़ा लाचा के से इसका उद्गम स्थान है। इसकी जो सहायक नदी है चेनाब की, वो क्या है? चंद्रभागा है। और चेनाब की लंबाई जो है 1180 किलोमीटर दर्रे के निकट है। अब जरा देखें, रावी नदी को देखें तो ये कुल्लू की पहाड़ी से निकलती है, और बुधहिल स्यूल है इसकी सहायक नदी है। जो बुधहिल और स्यूल जो है रावी की सहायक नदियाँ हैं, और जो रावी की लंबाई है वो 725 है। ब्यास नदी को देखते हैं तो ब्यास जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है, और इसे कुल्लू की पहाड़ी बोला जाता है। और इसकी सहायक नदी जो है सैंज और तीर्थन है, और ब्यास की लंबाई क्या है? 470 है। अब गंगा को देखते हैं तो ये इसका उद्गम स्थान आपको पता है, गंगोत्री उद्गम है। अच्छा, यहाँ पे इसकी सहायक नदियाँ कुछ ज़्यादा हैं। सहायक नदियाँ इसमें देखें तो अलकनंदा, जाह्नवी, पिंडार, मंदाकिनी, यमुना, गोमती, घाघरा, सोन, रामगंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और दामोदर, ये कौन है? गंगा की सहायक नदियाँ हैं। और गंगा की लंबाई भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है, ये क्या है? 2071 किलोमीटर है। अब यमुना देखते हैं। यमुना नदी जो है इसका उद्गम स्थान जो है यमुनोत्री हिमनद है। ये इसकी सहायक नदियाँ जो है चंबल, बेतवा और केन है, और इसकी लंबाई कितना है? 1385 किलोमीटर है। रामगंगा जो है नैनीताल के निकट इसका उद्गम स्थान है। सहायक नदी कोई नहीं है, और इसकी लंबाई कितनी है? 600 किलोमीटर है। काली और शारदा जो है ये मापचा चुंगू हिमनद इसकी उद्गम स्थान है। सहायक नदी इसकी कोई नहीं है, लंबाई भी इसकी मेजर नहीं है। राप्ती यहाँ पे दिया ही नहीं है तो क्या बता दें। राप्ती जो है नेपाल से उद्गम स्थान है। अब कोसी नदी के बारे में देखें तो ये इसका उद्गम स्थान कोसाई थान शिखर है, और इसकी सहायक नदी जो है अरुण है, और इसकी लंबाई जो है 730 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र को देखें तो मानसरोवर झील है इसका उद्गम स्थान, एवं कैलाश पर्वत के पूर्व है। अच्छा, इसकी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की कौन सी है? मानस, मटेली, सुबनसिरी, लुहित जो तिब्बत है, और तीस्ता सुमरा है। और इसकी लंबाई जो है ये 2580 किलोमीटर है। कितनी है? 2580 किलोमीटर है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो भारत की नदी है उसमें ब्रह्मपुत्र सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये 2580 किलोमीटर है, और गंगा की 2071 किलोमीटर ही है, तो सबसे लंबी नदी है। आगे चलें, अब इसके फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए हुंडरू प्रपात निर्मित हुआ है, तो किस निर्मित है? तो ये कहाँ पर है? देखो, स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में है, ध्यान रखिएगा। वेम्बनाथ जो झील है ये कहाँ पे? केरल में है। बेतवा, चंबल, केन, रामगंगा नदियाँ जो है एक यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो रामगंगा जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है, ये गंगा की है। अब देखिए, भारत की हमीरसर या केलोरू, सला और चापनाला झील जो है ये असम में अवस्थित हैं। तो इनमें से कौन सी नदी है, वो झील है जो असम में है? तो चाप नाला झील जो है वो असम में है। सोन नदी का वास्तविक स्रोत कहाँ पे है? तो ये कहाँ? शहडोल जिले में, अमरकंटक में। शहडोल जिले में अमरकंटक से इसका जो है सोन नदी का वास्तविक स्रोत है। आगे देखें तो अलकनंदा जो है, अलकनंदा कोसी, चंबल और गोदावरी नदियों के कौन अध्योरोपित नदी का उदाहरण है? तो ये कौन सी है? चंबल है। कौन सी है? चंबल है। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? बंदरपूंछ पहाड़ी है। चिल्का झील स्थित है कहाँ? उड़ीसा में है। लेह अवस्थित है चीन की तरफ से जो है ये सिंधु नदी के दाएं तट पर। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान कौन सा है? गोमती है। आगे देखें तो हागरी सहायक नदी है, तो ये किसकी है? तुंगभद्रा की है। गोविंद घाट जो किन नदियों का संगम स्थित है? तो यहाँ पे अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा की जो है वो संगम अवस्थित है। संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? तो असोम और पश्चिम बंगाल के बीच ये सीमा बनाती है। भारत के धुआंधार, दूधसागर और नोखाइली कई और लैंडसिंग जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? तो दूधसागर जो है गोवा में स्थित है।
प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से ये कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो देखिए प्रायद्वीपीय आप आओगे पठारों के पास तो यहाँ पे गोदावरी सबसे लंबी है। आगे चलें देखें तो चिल्का, कुलेरू, लोनार, पुलिकट में से कौन दो भारतीय राज्यों के बीच साझेदारी वाली झील है? तो कौन है? पुलिकट है। भारत के किस राज्य का फुलर झील स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। अब यहाँ पर देखो सिंधु तंत्र के दोआब के बारे में दे रखा है, इनको देख लेते हैं। सिंध सागर दोआब जो है सिंध और झेलम के बीच में है। डेच दोआब जो है, चेस दोआब जो है झेलम और चेनाब के बीच में है। रचना दोआब जो है चेनाब और रावी के बीच में है। बारी दोआब जो है रावी और ब्यास के बीच में। और बिस्त दोआब जो है ब्यास और सतलज के बीच में है। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।